स्टूडेंट पीडीएस के ऑनलाइन ग्रुप में मैं आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। मैं विक्रम सर। आज आपको वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का सेकंड पार्ट आज हम लोग चर्चा करेंगे। इस सेकंड पार्ट में आज हमारी सबसे पहली चर्चा ये चलेगी कि हमारे दैनिक जीवन में जो पदार्थ हैं उसको कितने भागों में बांटा गया है। अर्थात आज हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सब्सटेंस, यानी पदार्थ के प्रकार। पदार्थ देखिए, पदार्थ मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पदार्थ को अंग्रेजी में सब्सटेंस कहा जाता है, SUBSTANCE, सब्सटेंस। पदार्थ मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं बच्चों। सबसे पहला हमारा होता है चालक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कंडक्टर, CONDUCTOR। दूसरा होता है अचालक, इसको सेमीकंडक्टर अथवा इंसुलेटर बोला जाता है। नॉन कंडक्टर अथवा इंसुलेटर बोला जाता है, INSULATOR। अगला है हमारा परावैद्युत, इसको अंग्रेजी में डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। और सबसे अंत में हमारा है अर्धचालक। अर्थात सेमीकंडक्टर। एक बार फिर से देख ले इसको, चालक, अचालक, परावैद्युत, अर्धचालक। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग चर्चा इस बात पर करेंगे कि चालक किसे कहते हैं। चालक किसे कहते हैं? तो चालक का अर्थ ये होता है बच्चों, चालक। सबसे पहले हम लोग हेडिंग बनाएंगे यहाँ पे चालक। चालक को अंग्रेजी में कंडक्टर कहते हैं। तो वे समस्त पदार्थ जो अपने में से मुक्त इलेक्ट्रॉनों को गुजरने देते हैं, या फिर हम सीधे शब्दों में कहें, वे समस्त पदार्थ जहां पर आवेशों का प्रवाह सुगमता से हो सकता है, जिन पदार्थों में, वे सभी चालक कहलाते हैं। क्या होता है चालक? वे समस्त पदार्थ जहां में आवेशों का प्रवाह सुगमता पूर्वक हो सकता है, उसे हम लोग चालक कहते हैं। वे समस्त पदार्थ जिसमें आवेशों का प्रवाह सुगमता पूर्वक हो सकता है, चालक कहलाते हैं। वे समस्त पदार्थ जिसमें आवेशों का प्रवाह सुगमता पूर्वक हो सकता है, चालक कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा?
जैसे सोना, चांदी, लोहा, हरी लकड़ियां इत्यादि। सोना, चांदी, लोहा, हरी लकड़ियां, या फिर जैसे हमारा शरीर भी क्या है, एक चालक की भांति व्यवहार करता है। इन आवेशों का प्रवाह इसमें सुगमता पूर्वक हो सकता है। इन्हें क्या कहते हैं हम लोग? चालक कहते हैं। अब हमारी अगली चर्चा चलेगी, अचालक किसे कहते हैं। क्या चीज? अचालक किसे कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, जो चालक होता है, जो अचालक होता है, वो चालक का जस्ट अपोजिट होता है। वो क्या होता है? चालक का जस्ट अपोजिट होता है। अर्थात कि वे समस्त प्रवाह जो अपने में से होकर आवेशों को गुजरने नहीं देते, अर्थात जिनमें आवेशों का प्रवाह नहीं हो सकता है, जिनमें आवेशों का प्रवाह नहीं हो सकता है, वो क्या कहलाते हैं? अचालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अचालक कहलाते हैं। या फिर हम सीधे शब्दों में कहें, वे समस्त पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य होती है। क्या होती है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य होती है, अचालक कहलाते हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं, इसको हम लिख लेते हैं। अचालक वे समस्त पदार्थ जिनमें आवेशों का प्रवाह नहीं हो सकता। जिनमें आवेशों का प्रवाह नहीं हो सकता, अचालक कहलाते हैं। अचालक कहलाते हैं। उदाहरण, उदाहरण क्या होगा कि जिनमें आवेशों का प्रवाह नहीं हो सकता, अर्थात जैसे चमड़ा, सूखी लकड़ियां, मिट्टी, चीनी मिट्टी इत्यादि। चमड़ा, सूखी लकड़ी, चीनी मिट्टी इत्यादि, ये सभी क्या कहलाते हैं? अचालक कहलाते हैं। इनमें आवेशों का प्रवाह बिल्कुल हो ही नहीं सकता, अर्थात इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? नगण्य होती है। वो क्या कहलाते हैं? अचालक कहलाते हैं। एक बार इसको अच्छी तरीके से नोट कर लें, फिर हम अपनी अगली चर्चा को शुरू करें। अगली चर्चा हमारी चलेगी परावैद्युत। परावैद्युत अर्थात डाई इलेक्ट्रिक। हाँ, अगली चर्चा हम लोग करेंगे परावैद्युत। किस पर चर्चा करेंगे? परावैद्युत। किस पर चर्चा करेंगे हम लोग? परावैद्युत। परावैद्युत पदार्थ वे अचालक पदार्थ होते हैं। परावैद्युत पदार्थ वे अचालक पदार्थ होते हैं
परावैद्युत पदार्थ वे अचालक पदार्थ होते हैं परावैद्युत पदार्थ वे अचालक पदार्थ होते हैं जिनमें वैद्युत प्रभाव के बिना वैद्युत चालन संचरित होता है। वैद्युत चालन संचरित होता है, जैसे कांच, रबड़, मोम इत्यादि। परावैद्युत पदार्थ वे अचालक पदार्थ होते हैं जिनमें वैद्युत प्रभाव के बिना वैद्युत चालन के क्या होता है, संचरित होता है। वैद्युत प्रभाव बिना वैद्युत चालन के संचरित होता है, क्या कहलाता है, परावैद्युत पदार्थ कहलाता है। जैसे कांच, मोम, रबड़, कागज इत्यादि। अब हम अगली चर्चा तुरंत शुरू करते हैं अपनी अर्धचालक पर। किस पर शुरू करेंगे, अर्धचालक पर। एक बार इसको अच्छे तरीके से नोट कर लें। अर्धचालक वे पदार्थ जिनकी चालकता अचालक से अधिक तथा चालक से कम होती है। यह है अर्धचालक कहलाते हैं। अर्धचालक कहलाते हैं वे पदार्थ जिनकी चालकता अचालक से अधिक तथा चालक से कम होती है, वे क्या कहलाते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। हालांकि इस पर देखा जाए तो सामान्य परिस्थिति में ये अचालक होते हैं और किसी विशेष परिस्थिति में चालक की भांति व्यवहार करते हैं। इसका उदाहरण जर्मेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी इत्यादि। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो भी बातें आज हम लोगों ने पढ़ाई है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। यदि इस टॉपिक से संबंधित आपको कोई भी समस्या है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8858195865 पर व्हाट्सएप अथवा फोन करके संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.